पीटीआई नाम ले लेते हैं ना, अब तो नाम भी ले सकते हैं, पैमरा ने कह दिया बानी का भी नाम ले सकते हैं। अगर उस पर पाबंदी लग जाती है तो फिर आपको लगता है सारी चीज़ें सही हो जाएंगी? क्योंकि अभी मीडिया में आज जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, चाहे वो आरपीओ की जानिब से हुई हो, एहसन इकबाल साहब की जानिब से हुई हो, या वज़ीर इत्तलात इस पे बात कर रहे हों, दिखाई ऐसा देता है कि सारे फसाद की जो जड़ है ना, जो मुल्क में तरक्की नहीं होने दे रही है ना, वो पीटीआई है। इससे पहले ये सारे तजर्बात किए गए हैं और यहाँ तक कि उनकी क़यादत को भी लेमिनेट किया गया। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई? आज भी वो इक़्तिदार में जमात है, वो इस मुल्क में उसका वजूद बाकी है। इसी तरह आपने नवाज शरीफ को ताहयात नहल करके जला वतन किया, क्या मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो गई? क्या इसी तरह ANP नैब की शक्ल में जब थी तो उसको आपने कलअदम करार दिया, क्या वो ख़त्म हो गई? मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को एक तो ये कि अपने मामलात खुद हल करने चाहिए। ये जो कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काबीना के इजलास में बैठ के कहा कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी मदद की और उनके बगैर ऐसा नहीं हो सकता था, मैं समझता हूँ कि इस तरह की इमेच्योर, इस तरह की बातें कि जिससे आप ये तासुर दें कि क्योंकि डंडा आपके साथ है लिहाजा आप हर किसी को जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं, ये रवैया दुरुस्त नहीं है। दूसरा ये कि इदारा के जो बार बार कह रहा है कि वो अपोलिटिकल है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक रियासत का इदारा है। तो गया किस तरह की गुफ्तगू करके आप क्या इंप्रेशन दे रहे हैं? और अब आप इससे पहले भी कह चुके हैं मुल्क दुश्मन। मैं समझने से कासिर हूँ आसमा कि जिस पार्टी को कम अज़ कम 2.5-3 करोड़ लोगों ने वोट किया है, जिसकी कौमी असम्बली के अंदर देखा जाए तो अमलन सबसे ज़्यादा नशिस्तें हैं, जो एक सूबे में 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा के साथ हुकूमत में है, ऐवान बाला के अंदर उनके लोग बैठे हैं, गोया कि जो 26वीं आईनी तरमीम आपने मंजूर की है वो उन्हीं के लोगों की उन मदद से की है आपने, और उस जमात को आप कहते हैं कि वो मुल्क दुश्मन जमात है, उसका एजेंडा इस मुल्क को तबाह बर्बाद करना है। मेरा ख़्याल में ये बयानिया एक मुखालिफ को गोया के डिफेम करने की हद तक तो शायद दुरुस्त हो, लेकिन हक़ायक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हक़ायक़ ये है कि लोग उस जमात को चाहते हैं, उसको वोट करते हैं, लिहाजा अगर आप उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, उसको आप सियासी मंजरनामे से हटाना चाहते हैं, तो बेहतर ये है कि अपनी गवर्नेंस को अच्छा करें। आप इतना कमाल करें अपनी गवर्नेंस के अंदर, आप लोगों के लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर दें, आप इस मुल्क के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, आप इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स को इतना बढ़ा दें। तो जो ताहिर मलिक साहब कह रहे हैं ना कि जब आप पर कैपिटा इनकम $90,000 कर देंगे ना, यकीन जानिए आपको कोई बयानिया लेके आने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ही इमरान खान को, उसकी जमात को डिसोन करेंगे। एक तो आप 26वीं आईनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 10A के अंदर एक और आर्टिकल का इजाफा करते हैं कि इस मुल्क के अवाम को हमने साफ शफाफ सांस लेने के लिए फिजा फराम करनी है, लेकिन हालत तो ये है कि आप सांस लेने नहीं दे रहे उन्हें। गोया कि दूसरी जानिब आप क्या करते हैं, आप एक कानून लेके आते हैं कि इस मुल्क में, बल्कि इस वफाकी दारुल-हुकूमत के अंदर 18 ग्रेड का एक डिप्टी कमिश्नर इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों को अगर इजाज़त देगा तो वो जलसा कर सकते हैं, वरना जो आइन के नीचे उनको एक हक हासिल है इजहार आज़ादी का, इजहार राय का, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। गोया कि 18 ग्रेड का ये अफसर डिसाइड करेगा कि क्या आपको जलसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर आप वायलेशन करेंगे तो फिर 3 साल या 10 साल के लिए आपको जेल में जाना पड़ेगा। दूसरी जानब देखें, अदालतें आज भी तौहीन अदालत का केस लेके बैठी हैं बड़े सादे एहतराम के साथ। इन्हीं अदालतों ने तहरीक इंसाफ को जलसा देने के हवाले से हुकूमत को हिदायत जारी की थी कि नहीं की थी? गोया कि 22 अगस्त का जलसा कॉल ऑफ हुआ था। आसमा सुने मेरी बात, सुने ना, बात तो सुने। 8 अक्टूबर को आपने कहा था कि आप जलसा कीजिएगा, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, और आपको भी याद है, मुझे भी याद है, पूरी दुनिया ने देखा कि रावलपिंडी के तेली मोहल्ला के गली कूचों तक भी कंटेनर लगा दिए गए। उसके बाद क्या आपने कि 7 बजे का वक्त है आपके पास, 7 से 8 हुए तो आपने दहशत गर्दी के मुकदमात कायम कर दिए। लाहौर में आपने क्या किया, मवेशी मंडी के करीब आपने जगह दी और वक्त से पहले आपकी पुलिस वहाँ पे जा पहुँची, स्टेज को उखाड़ के फेंका, तो क्या वहाँ पे कोई दहशतगर्द मौजूद थे जिन्होंने आप पे हमला किया? तो भाई मेरे 3-4 बार तो वो आए हैं, किसी एक बार मुझे नहीं लगा कि उनके अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो स्टेट की रेट को चैलेंज कर रहे हैं या इस मुल्क को ऑक्युपाई वो करना चाह रहे हैं। आप ये क्या बयानियाँ लेके चल रहे हैं? अच्छा, जब भी वो निकलते हैं हमें थ्रेट अलर्ट आप मिल जाते हैं कि खुद कुछ बम्बार आ रहे हैं, इनके अंदर कोई 35-40 अफगान शहरी हैं। ये 24 करोड़ का मुल्क दुनिया को मैसेज क्या दे रहा है कि 35-40 अफगानी बाशिंदे आ जाएंगे तो इस मुल्क को वो कैप्चर कर लेंगे। गोया हम इतने कमजोर लोग हैं
ये किस तरह का बयान आप हमारे सामने रखते हैं कि जिसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं। खुदा का वास्ता है, लोगों को यहाँ एक सांस लेने मसला है ना, दें, शराजी साहब। उनको उनका पॉलिटिकल राइट शराजी एक्सरसाइज साहब। करने दें। शराजी ये उनका साहब। आईनी और कानूनी और जमहूरी हक है।